जब तक हत्यारा को आप नहीं पकड़िएगा और वो आपको नहीं बोलेगा कि फलाना अमुक व्यक्ति के द्वारा हमको बोला गया था और मैंने इसको हत्या किया, तब तक वहां से कहानी शुरू ही नहीं होता है और लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि भाई हत्यारा कौन है। वो इस गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। लोग शूटर चाह रहे हैं। शूटर कहाँ है, वो अपराधी कहाँ है, वो गोली कहाँ है, वो खोखा कहाँ है जिससे गोली लगी है। अभी तक पुलिस ने उसे दिखाने का काम नहीं किया है। और जो कहानी एसपी साहब बता रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा आप लोगों को कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो लोग इस हत्याकांड में शामिल नहीं है? क्यों ऐसा लग रहा आप लोगों को? हत्याकांड में वो शामिल इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि उनको कहीं से फंसाया गया है, चाहे उस ज़मीन में किसी थ्रू, जैसे उन लोग हमको जहाँ तक हमको नॉलेज में आया था कि उन लोग ग्राम सभा में हम लोग बातचीत किया था और ग्राम सभा थ्रू ही हम लोग मतलब इसको समतलीकरण कर रहे हैं, इसको मैदान बनाने के लिए। मैदान बनाने के लिए मतलब समतलीकरण कौन करा रहा था? वो बस गाँव वाला ही। लेकिन एसपी साहब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि दलाल लोग करा रहा था। नहीं, गांव वाला लोग ग्राम सभा में पारित करके उन लोग अपना एक पेपर भी बनाया था कि हम लोग ये ग्राम सभा से पारित करके हर इसको बच्चे लोग को खेलने के लिए हम इसको मैदान बना रहे हैं। लेकिन उसको एसपी साहब बोल दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, फिर भी क्या स्पष्ट होना चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं इस गोली से इसने मारा, इस नंबर पर बंदूक से इसको मारा और इसने उसको सुपारी दिया, इसके कहने पर उसको मार दिया, ये आज तक स्पष्ट नहीं आया है। ये हम लोग सुनेंगे तो हम लोग संत से बैठ सकते। एसपी महोदय को ये क्लियर करना होगा कि जमीन दलाल कौन है और वो जमीन किसका है। ये तो आज तक अपुष्ट है। अंचल का रिपोर्ट अभी तक एसपी महोदय ने सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला। अब पब्लिक जो है, गांव के लोग बोल रहे हैं कि भाई वो गैर मजरूह खास है, तो उस हिसाब से अगर यदि खास है तो गांव का है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मारने वाला और मरवाने वाला दो जन को आप क्लियर करिए, जिसके ऊपर में 302 दफा उनका हम बात कर रहे हैं, वहां से शुरू होती है। 302 दफा जिस पे लागू होगा तो हत्यारा के ऊपर होगा, षड्यंत्रकर्ता के ऊपर होगा। अब तक उन दोनों का पता नहीं है। पूर्व में जब नवंबर महीना में ये लोग समतलीकरण के नाम पर जीसीबी चलाया, उनको तत्कालीन खूंटी थाना प्रभारी द्वारा रोका गया। तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जब भी थाना प्रभारी किसी जमीन में रोक टोक करने जाते हैं तो किसी आवेदन पर एक्शन करते हैं। मतलब कोई आवेदन आता है पक्ष का या विपक्ष का, उसके बाद ही जमीन में जाके बोलते हैं काम को रोको। तो जब मोहन कुमार जो खूंटी थाना के थाना प्रभारी, तभी तो सस्पेंड हो गए हैं इसी मामले में, सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में, जब वहाँ पे रोक टोक करने गए तो ये भी तो जांच का विषय है कि उसको आवेदन किसने दिया वहाँ पर जैसे भी रुकवाने के लिए। सवाल तो घूम फिर करके वहीं आता है। सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर 17 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। पूरे राज्य में इसकी तैयारी चल रही है बंदी को लेकर। हम आपको बता दें कि खूंटी पुलिस ने 7 लोगों को सोमा मुंडा हत्याकांड में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया है। लेकिन कहीं भी समाज के बीच जेल भेजने को लेकर कोई खुशी नहीं दिख रही है। खुशी होती है कि अपराधियों को अब सज़ा मिलेगी जिन्होंने सोमा मुंडा को गोली मारी है। लेकिन यहाँ पर समाज स्टैंड ले रहा है कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो निर्दोष हैं और उनको लेकर भी एक आंदोलन की तैयारी चल रही है। फिलहाल हमारे साथ खूंटी के ही अगवा लोग हैं जो इस बात को बार बार कह रहे हैं गिरफ्तारी के बाद से कि पुलिस ने सोमा मुंडा हत्याकांड में लीपापोती करने का काम किया है, निर्दोषों को जेल भेजने का काम किया है। फिलहाल इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मार्शल बारला जी हैं, खूंटी में सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये भी खुश नज़र नहीं आ रहे गिरफ्तारी को लेकर, संतुष्ट भी नहीं है शायद। दादा क्या है, संतुष्ट नहीं है आप लोग गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, आप खुद बोल रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है। जी, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि एक पक्ष हमारे राजधानी रांची के पुलिस, जिला के पुलिस, जैसे वहाँ 2 बच्चे उनका जो भी अपहरण हो जाता है या गुमशुदा हो जाते हैं, उनको एड़ी चोटी करके पकड़ने का काम करती है। उसका हम लोग तहे दिल से वहाँ की टीम का स्वागत करते हैं पुलिस के लिए, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं कि इस तरह से काम
करना चाहिए पुलिस को। तो हमारा अगुआ, झारखंड के अगुआ हैं ये, एनी होरो साहब के साथ रहे हैं, और उनके साथ में जो जयपाल सिंह मुंडा, हमारे पूर्वज, जो झारखंड आंदोलन के, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई का उन लोग ने शुरुआती किया था, उनका एनी होरो साहब ने और गति देने काम किया। उनका चेला शहीद सोमा मुंडा थे, उनकी हत्या हो जाती है। क्योंकि ये झारखंड आंदोलन के एक कड़ी थे। आज झारखंड आंदोलन होकर के आज अलग भी हो जाता है, और ये ऐसे व्यक्ति का झारखंड में आज जो कि सम्मान मिलना चाहिए, वैसे व्यक्ति का निर्मम हत्या हो जाए तो ये कौन खुश रहेगा। लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने तत्परता दिखाते हुए देखिए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, और वजह बता रही है जियारप्पा का जो जतरा टाड़ है उसे लेकर विवाद बता रही है, और उसी को लेकर हत्या हुई है। आप लोग यहाँ पर आज प्रेस वार्ता करके बोल रहे हैं कि लिपापोती कर रही है खूंटी पुलिस। क्यों लिपापोती कर रही है, क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, पुलिस खुद बोल रही है कि हत्यारा अब भी पकड़ से बाहर है। उनके लिए हमने एक छापामारी अभियान के तहत हर जगह हमने प्रयास में हैं और काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए भाई, आप प्रयास कर रहे हैं और हमारा सहयोग भी रहेगा, आपको किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं रहेगा। लेकिन शरीफ लोग को हम लोग फिर बार बार कहना चाहेंगे, जो इस केस पे दूर दूर तक उनका किसी तरह का कोई मतलब ना हो, इस केस में जुड़ता ना हो, ऐसे व्यक्ति को आप पकड़ के अगर खाना पूर्ति करिएगा तो हम लोग कहेंगे कि भाई अच्छा, आप शरीफ लोग किसको बोल रहे हैं? बहाजी का नाम आ रहा है इसमें, एक रविया करके है, एक अनीश करके है, और 2 नाम है उसमें जो गांव के लोग हैं, 5 लोग मुख्य रूप से। शरीफ लोग आप बता रहे हैं उन्हें? नहीं, उन्हें मैं शरीफ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण आपको दे देता हूँ मैं, कि जैसे हम रांची में 2022 में इनका दलादिली चौक में सुभाष मुंडा जी की हत्या हो जाती है। कुछ लोग का पुलिस उठाती है और जेल में वो लोग चले जाते हैं, और कोर्ट शख्स के अभाव में उनको बरी कर देती है। तो जब तक हत्यारा को आप नहीं पकड़िएगा और वो आपको नहीं बोलेगा कि फलाना अमुक व्यक्ति के द्वारा हमको बोला गया था और मैंने इसको हत्या किया, तब तक वहाँ से कहानी शुरू ही नहीं होता है, और लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि भाई हत्यारा कौन है। तो आपको लग रहा है कि ये लोग हत्यारा नहीं है? अब तक तो ऐसा पुलिस खुद बोल रही है कि हत्यारा अब पकड़ से बाहर है। शूटर ना बाहर है? हाँ, जो भी है उसके बाद शूटर के द्वारा से षड्यंत्र करता के पास हम लोग को पता चले कि षड्यंत्र कर, खुद वो बोलेंगे कि इसने हमको कहा है, तो वो षड्यंत्र करता कहलाएगा। तो ये कहानी इतना ही है, मारने वाला और मरवाने वाला 2 जन को आप क्लियर करिए, जिसके ऊपर में 302 दफा उनका हम बात कर रहे हैं, वहाँ से शुरू होती है। 302 दफा जिस पे लागू होगा तो हत्यारा के ऊपर होगा, षड्यंत्रकर्ता के ऊपर होगा। अब तक उन दोनों का पता नहीं है, पता ही नहीं है। और 5 लोगों को गांव से ही उठाया गया है। इन 5 लोगों के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और अभी देखिए, खूंटी के जो सामाजिक कार्यकर्ता के लोग हैं, जो अगुआ हैं, उन लोगों ने आज प्रेस वार्ता भी रखी थी, और उसी प्रेस वार्ता को हम कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग हैं। दादा, क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो लोग इस हत्याकांड में शामिल नहीं है? क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को? हत्याकांड में वो शामिल इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि उनको कहीं से फंसाया गया है, चाहे उस ज़मीन में किसी थ्रू, जैसे उन लोग हमको, जहाँ तक हमको नॉलेज में आया था कि उन लोग ग्राम सभा में हम लोग बातचीत किया था, और ग्राम सभा थ्रू ही हम लोग मतलब इसको समतलीकरण कर रहे हैं, इसको मैदान बनाने के लिए। मैदान बनाने के लिए मतलब समतलीकरण कौन करा रहा था? वो बस गांव वाला ही, लेकिन एसपी साहब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि दलाल लोग करा रहा था। नहीं, गांव वाला लोग ग्राम सभा में पारित करके उन लोग अपना एक पेपर भी बनाया था कि हम लोग ये ग्राम सभा से पारित करके हर इसको बच्चे लोगों को खेलने के लिए हम इसको मैदान बना रहे हैं। लेकिन उसको पीछे से और ही कुछ उसको डाइवर्ट करके मतलब वो बनवा रहा था कि ग्राउंड मैदान नहीं बना रहा था, उसको किसी
कारणवश उस ज़मीन को समतलीकरण कर करके उसको दलाल लोग उसको पार्टी को दिखा करके दूर से दिखा के समतलीकरण है इस ज़मीन प्लॉट को अच्छा तरह से देख करके ताकि उसका कीमत वो अच्छा मिले बोल करके उन लोग साइड से उन लोग ऊपर से मतलब किसी को बेचने का काम करते। इसी चलते पढ़ा राजा को वहाँ समतलीकरण का चाहे वहाँ बाउंड्री मतलब चुना किया हुआ था साइड में फाउंडेशन के लिए, वो पता चला तब ये पढ़ा राजा वहाँ जा कर के सभी जीआरएफ और वहाँ आसपास के गांव से समिति बना करके उनको मीटिंग किया। तब उन लोग एक ठो निर्णय लिया कि नहीं हम लोग खेल मैदान नहीं है तो खेल मैदान के लिए हम लोग इस ज़मीन को प्लान करेंगे बोल करके उन लोग इस तरह से काम कर रहा था। तो उसी काम में वो बच्चे लोग हो सकता है शामिल था समतलीकरण में, इसलिए उन लोग भी उसमें साजिश में मतलब एक ठो नज़र में प्रशासन के नज़र में आया और इस कारण से उन लोग को पकड़ा गया। लेकिन जब साजिश करता ऊपर का है तो उन लोग अपना से तो नहीं किया है, तो साजिश करता कहाँ का है, चाहे कि दूर से आया हुआ है और शूटर भी दूर से आया हुआ है उनको। इसलिए हम प्रशासन से ही अनुरोध करेंगे कि जो भी ज़मीन से जुड़ा हुआ दलाल है और जो भी शूटर उनको थ्रू उनको लाया गया है और हमारे 22 पढ़ा के राजा जो हमारे 22 गांव को टूर कर दिया है उन नियम कानून को और उनको हमारे जो भी परंपरा विधि व्यवस्था को जो हमारा एक ठो समाप्त करने का कोशिश किया है उनको पुनर्जीवित करने के लिए हर उसका आस विश्वास को उनका जो मांग था, जो भी उनका डिमांड था, जो भी उनका जंग ज़मीन का लड़ाई था, उसको जब तक उसका हथियारों को हम नहीं फांसी के मतलब आप इनको हथियारा नहीं मानते हैं? किनको? जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको हत्यारा हम नहीं मानते हैं। नहीं मानते। हमारे साथ दुर्गावती दी हैं। दीदी आप उन लोगों को हत्यारा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? आप लोगों को तो खुशी मनाना चाहिए कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार। ये खुशी तो हम कैसे होंगे, कन्फर्म अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आ रहा। एसपी साहब बोल दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, फिर भी क्या स्पष्ट होना चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं इस गोली से इसने मारा, इस नंबर पर बंदूक से इसको मारा और इसने उसको सुपारी दिया, इसके कहने पर उसको मार दिया, ये आज तक स्पष्ट नहीं आया है। ये हम लोग सुनेंगे तो हम लोग संत से बैठ सकते। जो 5 गो लड़का जो गांव से गिरफ्तार किए गए हैं उनको आप पहचानते हैं किसी को भी? जी नहीं, अभी हम पहचानते तो नहीं है, पहचानते नहीं है। वो कितना सच है कितना गलत है वो तो वही लोग जानेगा, कहाँ तक वो लोग साबुत मिला है नहीं मिला वही लोग जानेंगे, क्योंकि इसका हम लोग कन्फर्म नहीं है। और जांच कर रही है तो पुलिस जांच करने दीजिए, लेकिन सही शूटर को सामने लाए। मतलब शूटर नहीं पकड़ाया है तो संशय है कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। फिलहाल दादा क्या कहिएगा इस बारे में? हाँ जो भी वहाँ असलियत गुनाहगार वहाँ जमीन जो कारोबार कर रहा है, जो एग्रीमेंट किया है, उससे भी तो पूछताछ होना चाहिए। कौन किया है? तो किसने किया? उसके पास तो ऑफिस में है ही, बिना ऑफिस का तो बिना रजिस्ट्री ऑफिस का उसका उस जमीन का कारोबार तो होगा नहीं। तो वहाँ किसके कहने पर वो जमीन कारोबार कर रहे हैं, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, किसके इशारे पर बेच रहा है, वहाँ से सबूत मिलेगा। ये तो सीओ बताएगा। हाँ, तो उससे क्यों नहीं पूछताछ कर रहा है, कहाँ तक सच है। और इसी प्रकार का बहुत सारा यहाँ जगह। तो गिरफ्तारी से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं, हम लोग संतुष्ट अभी तक नहीं है। चलिए, ये पुलिस का काम है कि अगवाओं को संतुष्ट करना होगा, क्योंकि गिरफ्तारी पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। जो लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, अब वही लोग कह रहे हैं कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो निर्दोष है। यही कह रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तक ये तो प्रशासन खुद मान रही है, हम क्या कहेंगे। क्योंकि प्रशासन जब 13 जनवरी को पीसी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन 7 लोगों को पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया, उस दरमियान प्रशासन ने खुद कहा कि भाई अभी मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता अभी गिरफ्त से बाहर है। अच्छा। हाँ, तो फिर यहाँ पर हमको और आपको मानने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद स्वीकार की। तो वो और उन्होंने ये भी कहा, तो वो 7 लोग किस आरोप में गए हैं? देखिए, कहीं ना कहीं चूँकि इन लोगों को 8 तारीख रात्रि में उठाया गया था, 7 में से 4-5 लोग को, और गांव वाला
लोग एक आवेदन SIT के जो कप्तान हैं और खूंटी जिला के जो कप्तान हैं प्रशासनिक विभाग के SP महोदय को लोग दिया, और कि नियम का जो उल्लंघन करते हुए आपने 24 घंटे से ज़्यादा हमारे लोगों को रखा है, मारपीट किया है, तो हो सकता है मारपीट हुआ है, ऐसा मैंने जो उनके परिजन है उन लोगों का कहना है। तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि उधर से भी फंस रहे हैं प्रशासन, और अगर यदि नहीं भेज रहे हैं तो पब्लिक चिल्ला रही है कि भाई जल्दी गिरफ्तार कीजिए, और अगर यदि उनको सही मायने में प्रशासन ने प्रताड़ित किया और 24 घंटा से ज़्यादा रखा है तो फिर उधर से भी प्रशासन फंस रही है। तो कोई ना कोई रास्ता अपना बचाव का पक्ष में लिया होगा। ये तो बचाव का पक्ष क्या था? चालान करके जेल भेज दो, चलान कर दो ताकि इनके ऊपर ही सारा आरोप मढ़ दो। लेकिन उसी दिन PC के माध्यम से प्रशासन ने खुद भी ये एक्सेप्ट किया कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो इससे तो जाहिर होता है ना कि भाई मुख्य आरोपी आप जब तक नहीं पकड़िएगा, शूटर को नहीं पकड़िएगा, साजिशकर्ता को नहीं पकड़िएगा, तो प्रदेश में अमन चैन बैठाने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग तैनात हैं, वो किस लिए हैं? अच्छा दादा, चूंकि आप तो खूंटी के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर एक ज़मीन का मामला आप समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि उस ज़मीन पे जियरप्पा वाले जो जतरा टाड़ वाली ज़मीन है उस पर जो SP साहब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि ज़मीन दलालों द्वारा वहाँ पर JCB चलाया जा रहा था, और आपके ही साथी कह रहे हैं कि ग्राम सभा की अनुमति से JCB चलाया जा रहा था, मतलब गांव वाले लोग ही JCB चला रहे थे। ये देखिए अलग अलग बयान आ रहा है। SP साहब बोलते हैं दलाल चला रहा था, यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं कि ग्राम सभा की अनुमति से वहाँ पर JCB चल रहा था। किसकी बात को हम सही माने? देखिए, यहीं पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, और उसी में सामाजिक संगठन के लोग चाहे और भी लोग जो हैं वो लोग आरोप लगा देते हैं कि भाई ये बात तो सत्य है कि गांव का गैर मजरूआ खास या आम जो ज़मीन है वो गांव के लिए होता है। ठीक है, जो भी बहुत इमरजेंसी में किसी को आवास की ज़रूरत है तो गैर मजरूआ आम का ज़मीन तो नहीं, लेकिन गैर मजरूआ खास ज़मीन को जो है, जो बहुत नीडी है, उनको सरकार जो है आवास बनाने के लिए कुछ ज़मीन का टुकड़ा आवंटन करती है। अब ये बात कितना तक सत्य है? खाता नंबर 2 प्लॉट संख्या 2229 और 28, जैसे गांव वाला दावा कर रहे हैं कि वो गैर मजरूआ खास है। अब गैर मजरूआ खास है कि मजियस है, ये तो अंचल को देखना है, राजस्व विभाग को देखना है, और इस चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी ग्राम सभा के साथ में बैठ करके तय करना चाहिए। क्योंकि वो ज़मीन अगर यदि गैर मजरूआ खास है तो ये बात तो आरोप लगाना जायज़ बनता है कि आज अगर यदि कहीं पर भी गैर मजरूआ खास और आम ज़मीन अगर यदि ग्राम सभा की बिना सहमति से किसी के को हस्तांतरित किया जाता है अपने मनमर्जी तरीके से, तो इसका मतलब साफ है कि आप ज़मीन को जो है सामाजिक व्यवस्था का, पेशा नियम का आप उल्लंघन करते हुए यहाँ पर चूंकि आप जानकारी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को समझने के लिए बता रहे हैं कि SP साहब बोलते हैं कि ज़मीन पर JCB चलाने वाले ज़मीन दलाल थे, लेकिन आपके साथी और यहाँ पर सामाजिक अगवा लोग बोल रहे हैं कि ग्राम सभा की अनुमति से उस बाजार टाड़ को समतलीकरण करने के लिए गांव के ही बच्चे जो बहा थे, जो अनिश लोग थे, जो रविया थे, ये लोग वहाँ पर JCB चला रहे थे। मतलब ग्राम सभा की अनुमति थी, मतलब जांच सही तरीके से नहीं हुई है, इसलिए SP साहब शायद ये कह रहे हैं कि ज़मीन दलालों द्वारा JCB चलाया जा रहा था। हम ये कह रहे हैं। तो देखिए, उसमें SP महोदय को ये क्लियर करना होगा कि ज़मीन दलाल कौन है और वो ज़मीन किसका है। ये तो आज तक अपुष्ट है। अंचल का रिपोर्ट अभी तक SP महोदय ने सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला। अब पब्लिक जो है, गांव के लोग बोल रहे हैं कि भाई वो गैर मजरूआ खास है, तो उस हिसाब से अगर यदि खास है तो गांव का है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसलिए वो लोग JCB चला रहा इसलिए JCB देखिए, JCB लोग कल परसों नहीं चलाया, नवंबर के महीने में चलाया। उसके बाद गांव वालों का कहना है, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भाई वो जमीन में बाद में JCB कुछ माफिया और दलाल किस्म के लोगों ने चलाया, तो उनको चलाने कैसे दिया गया। और पूर्व में जब नवंबर महीना में ये लोग समतलीकरण के नाम पर JCB चलाया, उनको तत्कालीन
खूंटी थाना प्रभारी द्वारा रोका गया। तो सवाल यहाँ पर खड़ा अच्छा, होता है। जब भी थाना प्रभारी किसी जमीन में रोक टोक करने जाते हैं तो किसी आवेदन पे रिएक्शन करते हैं, मतलब कोई आवेदन आता है पक्ष का या विपक्ष का, उसके बाद ही जमीन में जाके बोलते हैं काम को रोको। तो जब मोहन कुमार जो खूंटी थाना के थाना प्रभारी, तभी तो सस्पेंड हो गए हैं इसी मामले में, सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में, जब वहाँ पे रोक टोक करने गए तो ये भी तो जांच का विषय है कि उसको आवेदन किसने दिया वहाँ पर जैसे भी रुकवाने के लिए। सवाल तो घूम फिर करके वहीं आता है। चूंकि मैं भी उस गांव का आदमी नहीं हूँ, वहाँ का जो गांव के लोग बता रहे हैं, हम तो वो बात को बता रहे हैं, लेकिन एक जो विचारणीय विषय तो वही है कि जब गांव के लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग समतलीकरण कर रहे थे, तो बड़ा बाबू हम लोग को मना करने के लिए आया। किसके आवेदन पे? लेकिन वो किसके आवेदन पर आया, किसके कहने पर आया, और चूंकि गांव वालों को बोला भी कि ये जमीन जो है बिक चुका है। तो बिक चुका है मतलब बड़ा बाबू को ये जानकारी है कि खरीदा कौन, बेचा कौन, पूरी जानकारी है। तो ये जांच का विषय तो मोहन कुमार की तरफ भी जाना चाहिए ना। हम लोग का भी यही कहना है कि जमीन किसने बेचा, किसने खरीदा या किसने एग्रीमेंट किया, और वहीं से शुरू होती है। अगर जमीन मामले में सोमा मुंडा की हत्या हुई है तो अगर उसी जमीन के मामले में सोमा मुंडा की हत्या हुई है तो ये मैंने, अच्छा, अगर आवेदन आया है तो खूंटी थाना में ही आया होगा। हाँ, खूंटी थाना में आया तभी होगा। उसी आवेदन के आलोक में मोहन कुमार थाना प्रभारी वहाँ पे गए थे। वो आवेदन कहाँ है? आवेदन पे तो पता चल जाएगा भाई कि आवेदन किसके नाम से आया है और किसके नाम पर कार्रवाई हो रही है। आधा केस तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। आधा देखिए, हम लोग भी शुरू से कह रहे हैं, 8 तारीख को यही बात कहा गया कि आप जमीन के मामले में जो मोहन कुमार लोगों को मना करने गया था और उन्होंने कहा कि ये जमीन बिक गया है, तो वहीं से जांच शुरू हो जाए। तो फिर जमीन का जहां तक मामला है, ये भी तो एक जांच का विषय है कि बड़ा बाबू सिविल ड्रेस में क्यों जाते हैं मना करने। हाँ, यही सब एक विचारणीय विषय है। इसलिए बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि भाई उंगली जो है प्रशासन की तरफ उठता है। आपको लग रहा है मिली भगत है? देखिए, सादा लिबास में जाना और ये कहना, देखिए अभी उतना जल्दी कहना ठीक नहीं है। अभी चूंकि आंदोलन आगे चलते रहेगी, जब तक मामले का पूर्णतः पटाचेप नहीं हो जाती है, फिर आगे हम लोग इस चीज़ पर ये करेंगे। गिरफ्तारी से संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। चूंकि हमने कहा ना पूर्व में कि जब बड़ा बाबू खुद बोल रहे हैं कि साजिशकर्ता और मुखिया आरोपी शूटर अभी पकड़ाया नहीं है, बाकी और लोगों को और पकड़ना है, तो कहाँ पटाचेप हुआ है? बंदी होगा? बंदी होगा 17 तारीख। क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, कल जो है पूर्व में एक बार शाम में मसाल जुलूस होगी और सभी जगह सभी सामाजिक संगठन के लोग के आह्वान पर ये बंदी किया जा रहा है। ये नहीं कि खूंटी जिला के लोग खुद से कर रहे हैं, सो बात नहीं है। झारखंड प्रदेश स्तर के तमाम जितने भी सामाजिक संगठन है, सबने समर्थन दिया है। उन सबके संयुक्त आह्वान के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मैंने आह्वान कर रहे हैं। आपको पता होगा कि भाई 13 तारीख को हम लोग का खूंटी में और रांची में पीसी हुआ था। उसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन के अगुवा मौजूद थे। भले वहाँ कम ही लोगों ने बोला, लेकिन बहुत सारे लोग थे। और वहीं पर निर्णय हुआ कि अभी तक कोई स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है खूंटी जिला प्रशासन का कार्रवाई या सरकार का। उसके मद्देनज़र 17 तारीख को पूर्व में घोषित बंदी जो है बरकरार रहेगा। और उसी संदर्भ में आज खूंटी में भी हम लोग यहाँ का विधि व्यवस्था और शांतिपूर्ण तरीके से बंदी सफल हो, उसका लेकर के आज हम सब लोगों ने यहाँ बैठक किया। चलिए, शुक्रिया दादा। देखिए, बंदी हो रही है 17 तारीख को, तो उसी से स्पष्ट है कि पूरा राज्य जो है, पूरा रांची जो है, पूरा खूंटी जो है, वो इस गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। लोग शूटर चाह रहे हैं। शूटर कहाँ है? वो अपराधी कहाँ है? वो गोली कहाँ है? वो खोखा कहाँ है जिससे गोली लगी है? अभी तक पुलिस ने उसे दिखाने का काम नहीं किया है। और जो कहानी एसपी साहब बता रहे हैं कि ज़मीन पर जो जेसीबी चल रहा था वो ज़मीन दलाल कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें वो ज़मीन दलाल नहीं, वो गांव के ही लड़के थे। बाहा थे, अनीश थे, रविया थे, और भी जिन लोगों का नाम है, वो लोग वहां पर समतलीकरण करा रहे थे, क्योंकि उसकी परमिशन ग्राम सभा ने दी थी। बाहा जी खुद, बाहा मुंडा खुद उस ग्राम सभा के अध्यक्ष थे और ग्राम सभा ने मनरेगा के तहत उस ज़मीन को समतलीकरण करने की परमिशन दी थी। ग्राम सभा के तहत वहाँ पर समतलीकरण हो रहा था और उसे रोकने के लिए खूंटी थाना के थाना प्रभारी
मोहन कुमार वहां पर आते हैं सिविल ड्रेस में और बगझग भी होती है। जो बाहा मुंडा उनके साथ बगझग भी हुई थी, ये बात पुलिस नहीं बता रही है, उनको भी बताना चाहिए और मोहन कुमार पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल बंदी है 17 तारीख को, देखते हैं ये बंदी कितना सफल हो पाएगी, कितना प्रभाव डालेगी और कितना सरकार और प्रशासन पे दबाव बना पाएगी कि असली गुनाहगारों को कब तक पकड़िएगा। चलिए देखते हैं ये मामला कहां तक पहुंचता है, बंदी कितनी सफल हो पाती है। लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। चलिए अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।